तो हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बिल्कुल उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी रख रहे होंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आई है कि सीबीएसई ने क्या किया है, एक लेटेस्ट अपडेट दे दिया है आप लोगों के लिए, और वो भी दो एग्जाम। कौन कौन से? सोशल और साइंस, सोशल साइंस प्लस साइंस। ठीक है, दो एग्जाम्स जिनके पैटर्न में उन्होंने बदलाव किए, और पैटर्न में बदलाव करने के बाद उन्होंने क्या किया, अब एक नया अपडेट निकाल दिया है। और उस अपडेट में अगर आपने मिस्टेक की तो मार्क्स आपके हो जाएंगे बिल्कुल जीरो, चाहे आप एक्चुअल आंसर लिख के आए हो, चाहे आप आंसर्स को बिल्कुल भी मतलब आपने पॉइंट टू पॉइंट भी लिखा हो। बस अगर आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक क्या करेगी, आपका पूरा का पूरा आंसर क्या कर देगी, जीरो कर देगी। वैल्यूएशन आपकी बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो। ये क्या अपडेट आया है, क्या चीजें इसमें हमें पॉइंट आउट करनी है, तो इस वीडियोस में हम बिल्कुल उसको डिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे। और ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना पेपर में, उससे पहले आप उसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पर ये वेबसाइट सीबीएसई पोर्टल, और हमने यहाँ पर शुरू किया है। ये देखिए, कल ही सीबीएसई ने लॉन्च किया है 9 तारीख को। आप सब लोगों के लिए गाइडेंस, आप सभी लोगों को एक समझाने के लिए चीजें लेकर आया है सीबीएसई। तो वो समझो क्या है, तो वो एक नोटिफिकेशन उन्होंने लॉन्च किया है। तो देखो उसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई है। आ जाओ, एक सेकंड ये ओपन हो जाए। हाँ, देखो सबसे पहले सीबीएसई ने इसको लॉन्च कब किया है, कल ही, मतलब ये नोटिफिकेशन उन्होंने आउट किया है। और उस नोटिफिकेशन में उन्होंने प्रिंसिपल या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी सीबीएसई से एफिलिएट करते हैं उनके लिए क्लियर मैसेज दिया है। क्या मैसेज है कि क्लास 10th के बच्चों को बता दो बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में। ठीक है, क्या कर दो कि क्लास 10th में जो बच्चे आ गए हैं उनको आप बता दीजिए कि हमने ये बदलाव किया है, और अगर बच्चों ने ऐसी गलती की तो डेफिनेटली बच्चों के नंबर क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। देखो सबसे पहले कि सीबीएसई ने क्या कहा है, देखो बेटा यहाँ पर कि यू आर अवेयर दैट दिस ईयर इन क्लास 10th इन साइंस एंड इन सोशल साइंस। आपको अच्छे से पता है कि साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर्स में क्या किया गया है, बदलाव किए गए हैं। और बदलाव करने के साथ साथ क्या बदलाव है, इनटू डिफरेंट सेक्शंस। ठीक है, एज पर द गिवन डिटेल्स विद अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एवेल्युएशन। एवेल्युएशंस को बेहतर करने के लिए सीबीएसई ने अपनी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अपने लिए सुविधाजनक कार्य क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले पेपर को 3 पार्ट्स में और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो साइंस का पेपर था वो 3 पार्ट्स में हो जाता था आपका, कौन कौन सा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और सोशल साइंस का जो पेपर था वो भी उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। चलो इस पे तो हमने पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। पर अब इसमें एक नया लेटेस्ट अपडेट आया है। तो यहाँ पर ये बात मैंने बता दी आपको कि साइंस का जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपका बायोलॉजी है, सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री है, और सेक्शन सी में आपका फिजिक्स है। इन द सेम वे सोशल साइंस का जो पेपर है वो भी उन्होंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। क्लियर। अब सेक्शन ए में क्या आएगा आपका, हिस्ट्री, सेक्शन बी में आएगा ज्योग्राफी, सी में पॉलिटिकल साइंस और 4 में इकोनॉमिक्स। चलो ये तो बात पुरानी हो गई, नया अपडेट क्या है, तो नया अपडेट बेटा यहां देखो, यहां देखो इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 आपसे क्लियर कहा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी आंसर बुक को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लें। क्या लिखा है, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लें साइंस के एग्जाम में, और 4 सेक्शंस में डिवाइड कर लें कब, सोशल साइंस के एग्जाम में। ठीक है, आंसर्स लिखने से पहले। क्लियर। दूसरा क्या कहा गया है कि रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटर्न ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। मतलब अगर आपने बुक को, अपनी नोटबुक को एक सेक्शन में डिवाइड किया और आपने हिस्ट्री लिखना शुरू, यहां से आपने डाल दिया कि ये हिस्ट्री का सेक्शन ए है, तो आप इसके अंदर हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस को लिखोगे, ये इन्होंने बताया है। अगर आपने अपनी कॉपी को डिवाइड किया है सेक्शन में, सेक्शन ए आपने रखा बायोलॉजी के लिए, तो आप इसमें सारे के सारे क्वेश्चन किसके सॉल्व करोगे, केवल और केवल बायोलॉजी के ही सॉल्व करोगे। ठीक है, नहीं सर हम तो नहीं करेंगे,
कुछ बच्चे होते हैं ना जिद्दी, वो कहे नहीं सर हम तो नहीं करेंगे, हम तो क्या है हम तो नहीं करेंगे। तो क्या है बेटा, तो ये देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि रिप्लाई ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटर्न और मिक्स्ड एंड एनी अदर सेक्शन। अगर तुमने हिस्ट्री के सेक्शन में ज्योग्राफी के आंसर सॉल्व किए, ठीक है, अगर तुमने सेक्शन ए में सेक्शन बी या सेक्शन सी के आंसर सॉल्व किए तो वही तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। सीबीएसई क्या कर लेगा, तो सीबीएसई ये कर देगा कि इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड दीज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड। आपने बड़ी मेहनत से हिस्ट्री का सेक्शन बनाया और इसमें ज्योग्राफी का एक आंसर लिख दिया, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट, बिल्कुल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपके मार्क्स बेटा 0 हो जाएंगे, कोई इवैल्यूएशन उसका माना ही नहीं जाएगा, उसके मार्क्स को काउंट किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब यहां पर मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा, चौथा पॉइंट के बाद पांचवा पॉइंट भी सीबीएसई ने क्लियर कहा है, क्या कहा है कि सच मिस्टेक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आप ऐसी गलतियां करते हो तो इनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने अगर सेक्शंस में उथल पुथल की, किसी सेक्शन में दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन लिखा तो मार्क्स तो 0 होंगे ही। ठीक है, इसके बाद क्या कहा है, इवन ड्यूरिंग वेरिफिकेशन और इवैल्यूएशन प्रोसेस आफ्टर द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तुमने कि नहीं मेरे नंबर कम कैसे आए, तो तुमने दोबारा से कॉपी रीचेक करवाई, दोबारा से सब कुछ किया और तुमने कहा नहीं ये तो मैंने ऐसे ऐसे किया था, तब भी आपकी कोई सुनवाई नहीं है, तब भी आपके मार्क्स क्या काउंट किए जाएंगे, 0 ही काउंट किए जाएंगे। समझ गए, तो ये सीबीएसई ने कल, मतलब कल नहीं, मतलब 2 दिन पहले 9 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकाला था। ठीक है, जिसमें उन्होंने सारे प्रिंसिपल्स को क्या किया, स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, all schools are therefore requested to kindly ensure that required practice is done by the students in advance to ensure that they are not making any mistake when writing board examinations। ये तो बच्चों से कहा गया है कि आप ये प्रैक्टिस को अभी से करना शुरू कर दीजिए, जिससे आप आगे आने वाले एग्जाम्स में बेहतरीन कर सके। तो चलो अब यहां पर समझो कि क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहां समझो, देखो यहां सबसे पहले आपको एक आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, ये आंसर शीट आपको मिल गई, क्लियर। अब इस आंसर शीट को आप क्या करो, एडवांस में ही देखो, अब गलतियां और प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। जैसे आप साइंस का पेपर लिख रहे हो तो आप इस आंसर शीट को ऑलरेडी क्या करो, 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लो। ठीक है, बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, और किसके लिए, फिजिक्स के लिए। ठीक है, जैसे आप इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करोगे, आप बायो का जितना भी पोर्शन है वो पूरा आप इसी सेक्शन में सॉल्व करना। ठीक है, आपने केमिस्ट्री का जो सॉल्व कर रहे हो वो केवल आप केमिस्ट्री का ही उस सेक्शन में पोर्शन सॉल्व करना, ना बायो का उसमें ऐड करना, ना फिजिक्स का उसमें ऐड करना। ठीक है, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, मान लो सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 25 तक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हीं को सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा मत करना कि 20 के बाद जो आपने कहीं इसमें फिजिक्स का क्वेश्चन ऐड कर दिया या कहीं इसमें केमिस्ट्री का बायो का क्वेश्चन ऐड कर दिया। ठीक है, सेम फिजिक्स के सेक्शन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो फिजिक्स के सेक्शन में लगातार फिजिक्स के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्योंकि सीबीएसई का मानना यह है कि अगर हम इस तरीके से डिवाइड करके सारी चीजें सम करेंगे तो इवैल्यूएशन में क्या होगा, इवैल्यूएशन में थोड़ी सी आसानी होगी कि फिजिक्स का पेपर एक बार में चेक हो जाएगा, केमिस्ट्री का पेपर एक बार में चेक हो जाएगा और बायोलॉजी का पेपर एक बार में चेक हो जाएगा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन को बेहतर बनाने के लिए सीबीएसई ने एक स्टेप उठाया है। हालांकि ये सीबीएसई ने जो है वो एकदम अचानक से किया है, बच्चों को इसके बारे में कोई प्रैक्टिस है नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। ठीक है, हो सकता है कई बच्चे जो हैं जिन्हें एग्जाम पेपर आता हो पर वो हड़बड़ी और नर्वसनेस की वजह से क्या करेंगे कि सेक्शंस को उठा पटक जरूर करेंगे। ठीक है, तो अभी से समय है तुम्हारे पास, अभी से तुम्हारे पास प्रॉपर समय है
एग्जाम तुम्हारे 17 फेब से चालू होंगे, अभी से भी तुम्हारे पास लगभग 1 से 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में लगभग तुम अपनी प्रैक्टिस को कर दो डबल, ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को डबल कर दो, जिससे क्या होगा कि ये तुम्हारी जो गलतियां हैं, ये जो गलती छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हारे मार्क्स को जीरो करने की ताकत रखती हैं, भले ही तुमने कितना भी अच्छा पढ़ा हो, बच्चा गया घर पे, उसने पापा से कहा पापा मेरे तो 99 आएंगे, और पता चला नंबर आए 40। क्यों? क्योंकि पापा मैंने सेक्शन ए के बी में कर दिए, बी के ए में कर दिए, बी के सी में कर दिए, और नंबर कट के हो गए 0। तो अगर तुम्हें अपने मार्क्स को सिक्योर करना है, देखो सीबीएसई ने बदलाव कर दिया, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, अब हमें खुद में बदलाव करना है। हम उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते, हम किस में बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, और खुद को बदलने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस जो है वो बढ़ा दो, ठीक है। सेम सोशल साइंस में भी आपको वही करना है कि सोशल साइंस के पेपर में आप क्या करोगे, सेक्शंस डिवाइड कर लोगे, और उस सेक्शन में जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है तो आप उसमें हिस्ट्री को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, मिक्सअप नहीं करना बिल्कुल भी। क्लियर, समझ रहे हो? चलो, तो ये जो प्रैक्टिस है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जो कॉपी है उसके साथ भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे, उस कॉपी को यहाँ लगा के कि आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, किस तरीके से जगह जो है उसको मैनेज करना है, क्वेश्चंस को तरीके से करना है, और कैसे उस प्रैक्टिस को और बेहतर करना है, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।